हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन है उसमें जुटे हुए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप फिजिकल निकाल भी दोगे। कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी आप लोगों के साथ जो फिजिकल से रिलेटेड ही हैं। सबसे पहले जो नोटिस आया था कल, वो मैंने सबसे पहले आप लोगों को उस नोटिस के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने भी उस नोटिस का जिक्र किया था। अब कुछ वीडियो डालने की नई 27 तारीख से ही फिजिकल है, वो नोटिस फेक था। ऐसा कुछ है नहीं कि आपका वो फेक नोटिस नहीं था, वो हमारे ग्रुप के अंदर आया हुआ नोटिस था कि जिसमें स्टाफ से रिलेटेड की स्टाफ मांगा गया है कि स्टाफ की लिस्ट भेजनी है कि किन किन लोगों की वो ड्यूटी है वहाँ पे लगनी है। तो एक तो कह रहे थे कि उस नोटिस पे ना मोर नहीं है, हमारे पास दूसरा नोटिस भी है जिस पे प्रॉपर स्टैंप लगी हुई है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम जो भी जानकारी देते हैं वो ऑथेंटिक ही देते हैं, ठीक है। और पर्सनली पर्सनली मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ, जैसे पीछे कह रहे थे एक बार कि 15 से मैंने उसी टाइम डिनाई कर दिया था। एक बार उससे ही पहले बोल रहे थे कि अभी फिजिकल हैं, 22 तारीख से फिजिकल है, उस बारे में मैंने क्लियरली आपको मना कर दिया था कि नहीं, फिजिकल नहीं है। अब जो नोटिस हमारे ग्रुप के अंदर आ रखा है वो स्टाफ से रिलेटेड है कि स्टाफ की लिस्ट है वो जारी होगी कि किन किन जो स्टाफ के मेंबर्स है किन किन की ड्यूटी वहां पर लगनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड। और मोर वो स्टैम्प लगी हुई जो नोटिस है वो भी हमारे पास है, ठीक है। वो भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो पहली बात ये भूल जाओ कि आपके फिजिकल हैं वो 16 से नहीं होंगे। आपके फिजिकल डेफिनेटली 16 से ही होंगे। उससे पहले ग्राउंड तैयार हो चुके हैं, मैंने उसकी भी आप लोगों को बता दी थी कि ग्रुप में फोटो वगैरह आई है हमारी। और हमने जो हमारे उस्ताद थे उनसे बात की थी कि क्या अभी जो आपके ग्राउंड है वो तैयार होने लग रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया था उस टाइम भी कि हाँ ग्राउंड तैयार है। और उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि हाँ 16 से फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है। और उस चीज़ का कंफर्मेशन अब हमें मिल चुका है कि हमारे पास जो नोटिस है वो आ चुका है, वो फेक नोटिस नहीं है, बिल्कुल रियल नोटिस है। तो इस सच्चाई को आप जितना जल्दी जान लोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए थी पहली बात तो। अगर जिन्होंने भी तैयारी नहीं की वो उनकी खुद की गलती है। क्योंकि मैंने एग्जाम से पहले ही आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया था कि बहुत कम टाइम मिलेगा, आप अपना फिजिकल है वो तैयार रखो। एटलीस्ट रनिंग थोड़ी बहुत करके आओ या स्ट्रेचिंग करके आओ, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहो। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल पे उन लोगों को पता भी होगा कि मैंने बहुत बार ये बोला था कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहो, टाइम बहुत कम मिलेगा। मेरे को भी इतना ये नहीं था कि इतना जल्दी या इतना कम टाइम मिलने वाला है या इतने जल्दी आपके फिजिकल होंगे। मेरे लिए भी ये चीज़ शॉकिंग थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ लाइव आया था। बाकी ये चीज़ कन्फर्म है कि आपके फिजिकल है वो 16 जनवरी से ही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब आगे क्या करें? अब आगे करने का यही मतलब है कि आप लोग रनिंग है वो परफेक्ट करो। हो सकती है 15 दिन में, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अपना टायर वगैरह बांध सकते हो पीछे कमर पे, या पैरों में कोई वजन है वो बांध सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, साथ में इंजरी का ध्यान रखना। ये नहीं कि आप पैनिक हो गए, नहीं मेरे को तो फिजिकल निकालना है, या अंधे हो गए, या कोई इंजेक्शन वगैरह लेना स्टार्ट कर दो या कोई टेबलेट लेना स्टार्ट, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आपके हाथ में जितना है उतना करना। आप लोग सेफली, ठीक है, सेफ तरीके से आप लोगों को रनिंग करनी है, भाग दौड़ नहीं मचानी है, ठीक है। हो सकता है ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि आपका आपसे नहीं होगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। दो टाइम है वो दोनों टाइम रनिंग करो, आप लंबे जाओ जितना हो सकता है। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतना जाने की आप कोशिश करो। आप स्टेमिना बिल्ड करो, जितना स्टेमिना बिल्ड करोगे उससे आसानी होगी कि जो एनर्जी आपको 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने में लग रही थी वो आप 6 मिनट के अंदर, ठीक है, उस चीज़ को कवर कर पाओगे। दूसरी चीज़, अब एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो अगर किसी का कोई आसपास है। अगर इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप आसपास एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी चीज़, अब लॉन्ग जंप पे ये नहीं करना कि मेरे को तो आज ही मैं कूद कर देखूंगा, आज ही मेरे को 14 फीट। एक दिन में नहीं होता भाई, वो प्रैक्टिस करने से आता। आप 5 दिन 7 दिन ऐसा टाइम लगाओ, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उसके अंदर आपकी टाइमिंग आ सके और लॉन्ग जंप हाई जंप आप कूद सको, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा टाइम दो, ये नहीं कि भाग दौड़ मचा के
उसमें आपको इंजरी हो सकती है कि मान लो आज मैंने 10 बार ट्राई कर लिया, तो पैर भी दुखेंगे और आपको इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपका दर्द हो रहा है तो एक पेन किलर लेके भाग सकते हो, फिजिकल के टाइम पे भी एक पेन किलर ले सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ मत लेना। ठीक है, बाकी हो जाएगा फिजिकल, ऐसी कोई बात है नहीं। आप सिर्फ दोनों टाइम एक रनिंग करने की सोचो, पैर दुखेंगे और डेली दुखेंगे। ठीक है, जब भी आप ट्रैक पे जाओगे ना, वो पैर जरूर दुखेंगे, सिन पेन होगा। उस पेन को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो पेन बार बार आएगा, आपको बोलेगा कि नहीं, रुक जाओ। ठीक है, आपने मना करना है, नहीं अब तो करके दिखाना है, और अब की बार फिजिकल निकालना। दूसरी बात, अभी भी कट ऑफ के ऊपर पूछ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर के ऊपर पूछ रहे हैं। स्कोर कार्ड को भूल जाओ अब आप लोग। ठीक है, जो भी बच्चा फिजिकल निकाल देगा वो दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, इस टाइम पे किसी का भी फिजिकल रेडी नहीं है। आप अकेले ऐसे नहीं हो, बहुत सारे आप लोगों के साथी ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा है और जिनका फिजिकल इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो 15 दिन आपके पास है, 12 दिन। ये नहीं कि 15 से ही आपका नंबर आ जाएगा, किसी का 16 का हो सकता है, किसी को 20 का हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से वो हो सकता है। तो आप लोग उस तो आप मत जाओ कि आपका दिन ही 15 दिन है, आप आराम से फिजिकल करो। जैसे आप पढ़ाई करते थे ना कि आप लगातार बिना एग्जाम डेट को ध्यान में रखे आप पढ़ाई करते थे, वैसे ही आप लोगों को फिजिकल बिना डेट के, ठीक है, दिमाग में ये नहीं होना चाहिए आपके पास 4 दिन बच गए, 5 दिन। आप आराम से लॉन्ग रनिंग करो, जितना हो सके आप दूर तक जाओ, भाग दौड़ करो। ठीक है, और शाम, बाकी दिन में ऐसे घूमना फिरना नहीं है, आप रिलैक्स करो बिल्कुल। 10 दिन 12 दिन जितना भी हो सकता है, और पक्के पे मत दौड़ो। आप लोग कच्चा ट्रैक है ना, उस पे दौड़ना है। ठीक है, आपका अगर 400 मीटर का होगा तो 400 मीटर में, क्योंकि वहाँ फिजिकल ग्राउंड पे ना 400 मीटर का ट्रैक मिलेगा आपको हर जगह पे। और जाडो दाखला आपके 3 ग्राउंड है, वजीराबाद आपके 6 ग्राउंड है, टोटल 9 ग्राउंड है। ठीक है, और अच्छे ग्राउंड है बिल्कुल। और यहाँ पर तो घास भी मिलेगी। ठीक है, घास मिलेगी, दोनों जगह ही मिलेगी आप लोगों को घास। तो आप जैसे यहाँ पे दौड़ रहे हो वैसे उसी तरीके से वहाँ पे दौड़ना है। अगर यहाँ पर नंगे पैर की प्रैक्टिस है तो वहाँ पे भी नंगे पैर की प्रैक्टिस हो सकती है। 50-50 का बैच होगा, पैरों में चिप लगी होगी। ठीक है, तो गेट से क्रॉस करना होगा, आपको ट्रैक के साथ से भागना है। ठीक है, और पहले आपकी रनिंग होगी, 400 मीटर, 400 मीटर के ट्रैक होंगे, 4 चक्कर लगाने हैं आपने। तो चिप के अंदर टाइम आ जाएगा, 6 मिनट के अंदर आपको लड़कों को वो जो कंप्लीट है वो करनी होगी, आपको 1600 मीटर। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ये बता देंगे कि इन इन बच्चों का सिलेक्शन वो हो गया है, या इन्होंने रनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। उसको फिर लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा, एक एक करके उन्होंने 3 चांस मिलेंगे और लॉन्ग जंप करेंगे वो। ठीक है, तो लॉन्ग जंप में अगर 19-20 भी होता है ना, मान लो अगर आप 13.5 भी कूदोगे तब भी वो ले लेंगे आपको। ठीक है, ऐसी घबराने वाली कोई जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद हाई जंप होगा आपका। हाई जंप भी आराम से आप निकाल दोगे, इतना ज्यादा है नहीं हाई जंप भी। ठीक है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो उनको बस एक टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, जैसे साइड से कूदते हैं ना इस तरीके से, वैसे जंप लगाना है। आप लोग वीडियो भी देखते होगे यूट्यूब वगैरह पे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निक से आप लोगों को वो करना है। बाकी इतनी बड़ी बात है नहीं। बहुत सारे कह रहे थे कि लाइसेंस, भाई लाइसेंस का मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, जब आपके एग्जाम फॉर्म फिल करने स्टार्ट हुए थे तभी मैंने बता दिया था कि लाइसेंस जरूरी है, कंपलसरी है। अब आप सो के जगोगे, सो के अगर अब पूछोगे कि सर लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, सर आपकी गलती है बिल्कुल सरासर। और अगर आप किसी वजह से भी रहते हो ना, अब आपकी अपनी गलती से रहोगे। ठीक है, किसी और की गलती से नहीं रहोगे, क्योंकि आप इतने अलर्ट नहीं रहे हो। ठीक है, तो आपको इन सारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, फिजिकल की भी तैयारी आप लोगों को पहले से कर देनी चाहिए थी। आपने रिजल्ट का वेट किया। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने रिजल्ट का वेट किया कि मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं रनिंग स्टार्ट करूंगा। क्योंकि मैं पहले से बोलता था कि रिजल्ट में सबका नाम आ जाएगा, जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे हो सबका नाम आने वाला है रिजल्ट के अंदर। आप तैयारी तो स्टार्ट करो, तैयारी तो स्टार्ट करो। लेकिन जिसने मेरी सुनी होगी, जिसने मेरी बातों को फॉलो किया होगा, उसका फिजिकल भी अच्छा हुआ होगा डेफिनेटली। और जो वेट कर रहा होगा कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, उसका टाइमिंग नहीं आ रहा। ठीक है, उसका टाइमिंग नहीं आ रखा होगा। तो आप लोग अपनी गलती की वजह से रहोगे अगर दिल्ली पुलिस के अंदर रहोगे। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती बिल्कुल ही फास्ट मोड में है। तो आप लोग अपना फिजिकल है वो अच्छे से करते रहो। सिन पेन हो रहा है तो आप ऑयल, ठीक है, गर्म तेल की मसाज कर लो हींग डाल के, और बर्फ के साथ सिकाई कर लो। ठीक है,
या फिर तिलों का तेल आता है उससे मसाज कर लो, और गर्म पानी से वैसे सेक लो। ठीक है, यही चीजें हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ और है नहीं। ठीक है, मुंह का स्प्रे ले आओ, स्प्रे लगाकर आप लोग दौड़ लो। और ज्यादा ना सुबह जाने की जल्दी है नहीं आपको, जरूरत है नहीं। आप लोग 11-12 बजे या 9-10 बजे जिस टाइम भी दोपहर को जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पर जहाँ मौसम ठीक हो, क्योंकि आपके फिजिकल ना 9-10 बजे से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग जाना स्टार्ट कर दो। और जो अपनी फिजिकली प्रिपरेशन है वो सेफली करो, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, या इस तरीके से कि पता नहीं सर अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा होगा जो होगा, ठीक है। अपनी जो तैयारी है वो आराम से करते रहो, और डेफिनेटली आप लोग जरूर सक्सेस होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15-20 दिन भी बहुत होते हैं। आप आराम से दोनों टाइम मेहनत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने की या स्टेमिना ग्रो करने की कोशिश करो। रस्सी लगा सकते हो, रोप लगा सकते हो, और ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो। स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है आपको, ठीक है। और वार्म अप होके तभी आपको लॉन्ग जंप लगाना है, और लॉन्ग जंप बिल्कुल आगे से पैरेलल हो, ठीक है, ऊंचा नीचा ना हो कि उसमें आप जंप करो और आपका पैर है वो टेढ़ा मेढ़ा होके, ठीक है, आप इंजर्ड हो जाओ। ठीक है, एंकल की इंजरी करवा बैठो, ऐसी इंजरी से बचना सिर्फ। ठीक है, इंजरी इंजरी है उसका ध्यान रखना आप लोगों को, और सेफली अपना फिजिकल हो कंप्लीट करना। तो फिजिकल हो जाएगा कंप्लीट, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, सबका अच्छा टाइमिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। वो एकदम से नहीं होगा कि आप ये सोचते हो कि आज मैं 15 किलोमीटर जाके देखूँ और नेक्स्ट डे मैं टाइमिंग नोट करूँ। ये आपका मॉक टेस्ट है नहीं भाई, ये आपका फिजिकल है। फिजिकल आपका कम से कम 5-7 दिन लगता है उसमें इम्प्रूव होने में। तो आप कोशिश करते रहो, अब आपके हाथ में सिर्फ कोशिश ही है। ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद सभी को।